हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज के हमारे इस वीडियो में आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ट्रक चलाते हैं या टैक्सी चलाते हैं, चाहे उनके पास 1000 ट्रक का फ्लीट हो या एक ट्रक हो, या चाहे उनके पास 1000 टैक्सीज हो या एक टैक्सी हो। क्योंकि डीजल का जो ट्रक और डीजल की जो टैक्सी होती है उसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि यदि कभी उसमें कोई परेशानी आ जाए और उसको जब हम लेकर के जाते हैं मैकेनिक के पास या किसी के भी पास उसको डायग्नोस करने के लिए, तो एक 95% टाइम्स सबसे बड़ा जो मुद्दा उठता है वो उठता है कि इसके पंप नोजल में दिक्कत है। वो पंप नोजल रिपेयर होने के लिए जाते हैं, चाहे उसमें दिक्कत हो या ना हो, रिपेयर होने के चांसेस उसमें 99% रहते हैं। भले ही वो सही हो तो भी उसमें कुछ ना कुछ जो है खर्चा अच्छा खासा आता है। और उससे बड़ी दिक्कत ये है कि जब कोई ट्रक मालिक अपने ट्रक के पंप इंजेक्टर का काम कराता है तो काम कराने के बाद यदि वो 200 या 400 किलोमीटर आगे जाता है और वहां जाकर के दोबारा से उसकी गाड़ी में कोई परेशानी आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसको वो काम वहां पे दोबारा से कराना पड़ता है जो उसने 400 किलोमीटर पहले कराया था। यदि उसका बिल 5000 रुपए का बनता है 400 किलोमीटर पहले और 400 किलोमीटर बाद अगर गाड़ी में दिक्कत आ जाए तो दोबारा से उसका बिल 5 या 6 या 4000 का बन जाता है। ये जो एक दिक्कत आती है ट्रक चलाने वाले को, सबसे बड़ी जो समस्या है, मैं समस्या की बात कर रहा हूं जो पंप और इंजेक्टर से रिलेटेड है, BS4 के, चाहे वो टैक्सी हो या ट्रक हो जिसमें BS4 के पंप और इंजेक्टर हैं, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं कि यहाँ से अगर आगे जाकर के 400 किलोमीटर पे वो दोबारा खराब हो जाए तो दोबारा से उसमें खर्चा आता है। तो इस सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साथ ही में कमेंट्स के द्वारा आज तक ना जाने कितने सवाल आप सब ने बड़े प्यार से हमसे पूछे कि मेरी गाड़ी में ये दिक्कत है, मैं क्या करूं, XYZ जो भी दिक्कत है, उस सभी कमेंट्स का जवाब देना बहुत मुश्किल है क्योंकि हर एक कमेंट एक सवाल है और उस सवाल में दिमाग लगाना पड़ेगा और फिर उसका जवाब देना पड़ेगा। तो पढ़ते पढ़ते ही एक ये हो जाता है कि इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। तो उस सभी समस्या को सॉल्व करने के लिए पिछले 1.5 साल से हम मेहनत कर रहे हैं कि लोगों की जो समस्या है वो उनकी उसी जगह पे सॉल्व हो जाए जहां पे वो गाड़ी खड़ी हुई है। समस्या को सॉल्व कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से, ये आप स्क्रीन पे देखो। आपको डीजल सर्विसेज इंडिया ऐप डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन में। डाउनलोड का कोई चार्ज नहीं है, 0 रुपये डाउनलोड के हैं। आपको ये डाउनलोड करनी है और फिर इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ट्रेनिंग, कस्टमर लॉगिन और वर्कशॉप लॉगिन। जिनके पास ट्रक है या टैक्सी है डीजल की, तो उनके लिए जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है कस्टमर लॉगिन। आपको कस्टमर लॉगिन खोलना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर हेयर, यहाँ पे आप जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं अपना नाम, फ़ोन नंबर, जो भी आपका फ़ोन नंबर है, पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड डालना है, ईमेल आईडी, XYZ सिटी, जो भी आप शहर में हो, पिन कोड और एड्रेस, ये सारी चीज़ें डाल करके आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ करते ही आप एक कस्टमर की तरह इसमें रजिस्टर हो जाओगे। रजिस्टर होने के बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो है एंटर करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अपना एक जो डमी है जो बनाया हुआ है वो आपको फीड करके दिखा देता हूँ। मोबाइल नंबर की जगह आपको अपना मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्टर करते समय भरा है वो आपको यहाँ डालना है। पासवर्ड जो आपने डाला है वो आपको यहाँ पे फीड करना है और लॉगिन पे प्रेस करना है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे, माई प्रोफाइल, ऐड व्हीकल सर्विस, लिस्ट ऑफ व्हीकल सर्विस, सर्च वर्कशॉप। जहाँ भी आपकी गाड़ी खड़ी है वहीं पे आप जो है सर्च वर्कशॉप का बटन दबा सकते हैं। हो सकता है कई ड्राइवरों के पास ये फ़ोन ना हो और उनके पास ये सुविधा अवेलेबल ना हो, तो कोई बात नहीं है, आप सर्च वर्कशॉप दबा सकते हो और जिस किसी भी शहर में आप हो वहाँ का नाम लिख सकते हो। जैसे अगर मैं एक गाड़ी मालिक हूँ और मेरी गाड़ी बिहार में खड़ी है और बिहार में पटना में खड़ी है, तो मैं यहाँ पे आगरा में बैठे बैठे पटना यहाँ पे एंटर करूँगा और माई लोकेशन पे क्लिक कर दूंगा
उससे क्या होगा कि पटना में जो भी वर्कशॉप है वो यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। लेकिन अगर आपके पास ये सुविधा है ऑलरेडी कि आपकी गाड़ी है, आप ड्राइवर हो, आपके पास ये फ़ोन है, तो डिस्टेंस पे जो है 50 किलोमीटर अगर आप डालेंगे और माई लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके आसपास 50 किलोमीटर में जो वर्कशॉप है आपको उसका नाम, उसका नंबर, शहर, एड्रेस और साथ ही में वो आपसे कितने दूर है, 1 किलोमीटर दूर है या आधे किलोमीटर दूर है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और फ़ोन नंबर तो है ही जिससे आप फ़ोन करके वहाँ पे जा सकते हैं। इस वर्कशॉप पे जाने के बाद आपको काम कराना है। आपने काम कराया, ऐड व्हीकल सर्विस में जाके ये सारी डिटेल आपको भरनी है। जैसे आपने आगरा में काम कराया और इस वर्कशॉप पे काम कराया, ये आपका व्हीकल नंबर है GAHAH, अमाउंट सपोज कर लेते हैं 4000 रुपये का आपका बिल बना, इस डेट को आपने काम कराया है और आपको 3 फोटोज यहाँ पे अटैच करनी है, बिल की, फिल्टर की और टैंक की। जो आपने गाड़ी में काम कराया है उस गाड़ी में काम कराने के बाद आपको उसका टैंक साफ कराना है, उसकी फ़ोटो यहाँ अपलोड करनी है। आपको जो फ़िल्टर आप बदल रहे हो वो उस फिल्टर पे डेट लिखी होनी चाहिए और उसकी फ़ोटो यहाँ हो और जो बिल है आपका वो यहाँ पे हो और रिमार्क जो भी आप डालना चाहें उसके बाद आप इसे सबमिट कर दें। ये जो 2 चीज़ें हैं कि मैंने इंजेक्टरों का काम कराया, आपने यदि इंजेक्टरों का काम कराया अपनी गाड़ी का या पंप का काम कराया, उसके बाद फिल्टर बदलना और टैंक का साफ होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ये काम करेंगे तो आपको आपके कराए हुए काम पे 3 महीने की वारंटी मिलेगी। जो भी आपकी गाड़ी उसमें सामान डला है उस सामान पे आपको 3 महीने की वारंटी जो है एप्लीकेबल है। 3 महीने बाद हमारी तरफ से आपको फ़ोन आएगा कि आपका फ़िल्टर चेंज होने का टाइम जो है वो आ गया है। यदि आप फ़िल्टर चेंज कराते हो तो आपकी 3 महीने की वारंटी और बढ़े आएगी, यानी टोटल आपको 6 महीने की वारंटी इस एप्लीकेशन से काम कराने पे मिलेगी। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप ये काम करा के सबमिट करा देते हो ये सारी चीज़ें, तो आपकी गाड़ी कहीं पे भी यदि ख़राब होती है, मान लीजिए आपने आगरा में काम कराया और आपकी गाड़ी जाकर के ख़राब हुई देहरादून में, तो देहरादून में आप जो भी वर्कशॉप पे आप ढूंढोगे वहाँ पे आपको जो काम होगा वो केवल लेबर बेसिस पे होगा, यानी केवल लेबर चार्ज होगी और आपका जो भी सामान पहले डाला गया था यदि उसमें कमी है, जो डाला था सामान, तो वो सामान जो है FOC में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चेंज किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है कि आज यदि आप एक जगह पे 10,000 का काम कराते हो, 20,000 का कराते हो या 5,000 का कराते हो, तो दूसरी जगह जब जाओगे और वही सामान खराब है तो आपको बार बार एक ही चीज़ के पैसे नहीं देने होंगे। लेकिन ये वारंटी 6 महीने में केवल एक बार एप्लीकेबल है। अगर दूसरी बार भी सामान खराब होता है, यानी पहली बार जब सामान डला उसके बाद खराब हुआ और फिर एक बार और हो गया, तो फिर वो वारंटी एप्लीकेबल नहीं है। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन जो है, या यदि आपको दिक्कत आए ये फॉर्म भरने में, फॉर्म फिलअप करने में, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको स्क्रीन पे एक कस्टमर केयर नंबर मिल जाएगा, आप कस्टमर केयर पे फ़ोन करके ये सारी डिटेल्स उनको दे सकते हैं और आपका सारा फॉर्म जो है हमारे माध्यम से फिलअप हो जाएगा और आपके फ़ोन पे जो भी शर्तें हैं और जो भी आपका वारंटी जो आपने फॉर्म, जैसे अभी यहाँ पे बिल्डअप हुआ है फॉर्म, जैसे लिस्ट ऑफ व्हीकल सर्विस में अगर हम जाएं तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे XYZ ये गाड़ी है, ये यहाँ पे रिपेयर हुई और 5,000 का बिल बना, ये सब एग्जाम्पल के बेसिस पे आपको दिख रहा है और इस तारीख को काम हुआ। ये आपकी फ़ोटोज़ हैं, तो आपके क्लीन टैंक की फ़ोटो है और इस तरीके से यहाँ पे लिखा आ रहा है आपका स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड है, कि आपकी जो वारंटी है वो आपको अप्रूव्ड है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका फ़िल्टर जो है वो चेंज किया जा चुका है। और यदि आपको देखना है कि आपके उसमें क्या क्या सामान डला है तो व्यू पे जाकर के आप देख सकते हो कि ये सारा सामान आपकी गाड़ी में डला है। तो आई होप इस तरीके से यदि हम काम कराएंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा समय जो है, कम से कम गाड़ी में फ्यूल सिस्टम के लिए एक अच्छा समय हम अपनी कोशिश से और आपकी मदद से ला सकेंगे। तो यदि आपकी गाड़ी में कोई भी दिक्कत हो तो ये एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन डाउनलोड करने का जो लिंक है, जो तरीका है वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।